गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है पत्नी बोली मर जाऊंगी पर इस्लाम नहीं अपनाऊंगी, हार्ट टचिंग रिवर्ट स्टोरी। तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रहा था कि रिवर्ट स्टोरी पे आप लोग रिएक्शन लेके आओ, तो एक वीडियो आया है। देखते हैं कि इनकी रिवर्ट स्टोरी क्या है। तो इनके ही जुबान से सुनते हैं कि इनके दिल में इस्लाम कैसे आया, इनके लाइफ में इस्लाम कैसे आया और इधर अपने आप को रोक नहीं सके इस्लाम कबूल करने से। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना, एंड लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। नवंबर की शुरुआत में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो मेरी पत्नी, जो अपनी पूरी जिंदगी एक निष्ठावान ईसाई रही थी, उसने मुझसे कहा, शॉन, मैं कभी मुसलमान नहीं बनूंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैं 44 साल का हूँ और 15 साल की उम्र से इस महिला के साथ हूँ। मैं अपनी शादी को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब एक भाई ने मुझसे कुछ इतना गहरा कहा कि वो मेरे दिल को छू गया। उसने कहा, शॉन, अपनी पत्नी को इसके लिए मनाने की कोशिश मत करो। मैं यात्रा से इतना थक गया था कि रात 8 बजे ही सो गया। जब मैं लगभग 12 घंटे बाद जागा तो मेरी पत्नी ने कुरान की एक प्रति उठा ली थी। वो एक प्रोफेसर हैं और रात में ही उन्होंने कुरान का लगभग आधा हिस्सा पढ़ लिया था। जब मैं जागा तो मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा, शॉन, मुझे लगता है कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। लेकिन मेरा पहला विचार था, ये महिला कौन है? मेरी पत्नी कहाँ गई? मेरे बेडरूम में ये नकली इंसान कौन है? मेरे बिस्तर पर ये कौन है जो मेरी पत्नी जैसी दिखती है, उसकी तरह बोलती है, लेकिन अब कहती है कि वो मुसलमान बनना चाहती है। जब मैं एडमंटन गया था, वहाँ के कुछ भाइयों ने मुझे द क्लियर कुरान की प्रतियां दी। वाह! और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे कुछ महीने पहले क्या हुआ था। नवंबर की शुरुआत में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को बिल्कुल भी शर्मिंदा करने की मेरी मंशा नहीं है। वो खुद ये बात सार्वजनिक रूप से कह सकती है। मेरे पास उसके बारे में बताने के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही हैं। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो मेरी पत्नी, जो अपनी पूरी जिंदगी एक निष्ठावान ईसाई रही थी, उसने मुझसे कहा, शॉन, मैं कभी मुसलमान नहीं बनूंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। उसके शब्दों से नहीं, बल्कि इस विचार से कि अगर मैं मुसलमान बन गया तो शायद मेरी शादी में दरार आ जाए। मैं 44 साल का हूँ और 15 साल की उम्र से इस महिला के साथ हूँ। मैं अपनी शादी को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद जब मैं एडमंटन गया, मैंने वहाँ कुछ लोगों से, जिसमें एक स्थानीय इमाम भी शामिल थे, अपनी बात साझा की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी से इस बारे में कैसे बात करूं। तब एक भाई ने मुझसे कुछ इतना गहरा कहा कि वो मेरे दिल को छू गया। उसने कहा, शॉन, अपनी पत्नी को इसके लिए मनाने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से तुम चीजों को बिगाड़ने की बजाय कुछ और नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना भरोसा रखो कि अल्लाह उसके दिल को राह दिखाएगा। जब मैं एडमंटन से घर लौटा, ये जनवरी की शुरुआत थी। ज्यादा समय नहीं बीता था। मैंने कुरान की दोनों प्रतियां अपने ड्रेसर पर रख दी। ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी चुपके से उन्हें देख ले, बस मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे सूटकेस में मुड़ जाए। मैं यात्रा से इतना थक गया था कि रात 8 बजे ही सो गया। जब मैं लगभग 12 घंटे बाद जागा तो मेरी पत्नी ने कुरान की एक प्रति उठा ली थी। वो एक प्रोफेसर हैं और रात में ही उन्होंने कुरान का लगभग आधा हिस्सा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह! जब मैं जागा तो मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा, शॉन, मुझे लगता है कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। ये सुनना ऐसा था जैसे आप मुझसे कुछ घंटों बाद कहें, शॉन, मुझे लगता है कि मैं ईसाई बनने जा रही हूँ। ये सुनकर हंसी आती है, लेकिन मेरा पहला विचार था, ये महिला कौन है? मेरी पत्नी कहाँ गई? मेरे बेडरूम में ये नकली इंसान कौन है? मेरे बिस्तर पर ये कौन है जो मेरी पत्नी जैसी दिखती है, उसकी तरह बोलती है, लेकिन अब कहती है कि वो मुसलमान बनना चाहती है। यहाँ एक बड़ी सीख थी। ज्यादातर अमेरिकियों की तरह मेरी पत्नी ने इस्लाम के बारे में जो कुछ भी जाना, वो उन जगहों से जाना जो इस्लाम को समझने के लिए सही नहीं है। अगर आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यूज, फिल्मों या सोशल मीडिया से पता चला हो, तो वो गलत जानकारी होगी। मेरी पत्नी, जो एक बुद्धिजीवी और किताबों की शौकीन है, उसने मुझसे पहली बात ये कही
शॉन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं है जो मैं सोचती थी। वो उनकी जिंदगी और उनके उदाहरण से बहुत प्रभावित हुई थी। उसे ये भी लगता था कि मुसलमान बनने का मतलब है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सम्मान छोड़ देते हैं। ज्यादातर ईसाई ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इसके उलट हुआ। जब उसे पता चला कि मुसलमान बनने का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सम्मान और प्यार बनाए रखना है, तो ये बात उसे बदल गई। अगले 6 हफ्तों तक हम दोनों एक बहुत खूबसूरत निजी यात्रा पर थे, जिसके बारे में हमने सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। हम बस ये सोचते रहे कि अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाने का मतलब क्या होगा। और आज से 3 हफ्ते पहले, रमजान से पहले वाले रविवार को हमने अपनी शहादा ले ली। ये बहुत खूबसूरत अनुभव रहा है। पिछले 6 महीनों से इस भयानक नरसंहार के दौरान मैंने नजदीक से पढ़ाई की है, सिर्फ वीडियो से नहीं। मेरे गाजा और वेस्ट बैंक में सैकड़ों दोस्त हैं। उन्हें जो कुछ सहना पड़ रहा है, उसे देखकर आप उनकी जिंदगी को उनकी आस्था से अलग नहीं कर सकते। 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से मैंने गाजा के पुरुषों और महिलाओं को देखा कि उनकी आस्था उनके लिए कितनी जरूरी थी, सबसे बुरे हालात में भी। मैंने माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी, बच्चों को सब कुछ खोते देखा। एक वीडियो ने मुझे बहुत परेशान किया। अक्टूबर के अंत में, जब ये सब कुछ ही हफ्तों से चल रहा था, एक महिला के पास एक खून से सना कचरे का थैला था। उसने कहा कि उसके नाती पोतियों का बस यही बचा था। उस पल में वो कैमरे की तरफ देख रही थी और अपनी आस्था के बारे में बोलती रही। उसने कहा कि अगर किसी ने सोचा कि उसके परिवार के साथ ऐसा करने से उसका ईमान कमजोर होगा, तो वो उसकी आस्था को नहीं समझते। मुझे उसका नाम नहीं पता, न ही मैंने उसे दोबारा देखा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जिंदा हो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसने उस पल में मुझ पर क्या असर डाला। मैंने ऐसी कहानियां बार बार सुनी। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगह पर रहने वाले फलस्तीनी कभी अल्लाह को कोसते नहीं। वो कह सकते हैं कि नेताओं ने हमें क्यों छोड़ दिया, लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मैंने किसी फलस्तीनी को ये कहते नहीं सुना कि अल्लाह ने हमें क्यों छोड़ दिया। इसके बजाय वो कहते थे, जो दिख रहा है उसके बावजूद हमें लगता है कि ये अल्लाह की मर्जी है। मुझे ये समझना मुश्किल था कि इतना दुख झेलने वाले लोग अपनी आस्था कैसे बनाए रखते हैं। नवंबर के अंत में मैं डलास गया था शेख उमर के साथ एक कार्यक्रम के लिए। हमने साथ में खाना खाया और उनकी गाड़ी में 3 घंटे तक बात की। मैंने उनसे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फलस्तीनियों की तरह बनना चाहता हूँ या मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, शॉन, तुम जो फलस्तीनियों में देख रहे हो और पसंद कर रहे हो, वो इस्लाम है। उनकी जो ताकत तुम देख रहे हो, वो उनकी आस्था है। ये फलस्तीनियों की खासियत हो सकती है, लेकिन इसे उनकी आस्था से अलग नहीं कर सकते। ये बात मेरे लिए बहुत अहम थी। मैंने उनसे और दूसरों से जोर से कहा, यही वो चीज है जो मैं चाहता हूँ। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मैं यूके और कनाडा में बोलने गया था। हमारी टीम में ज्यादातर युवा मुस्लिम लड़के थे। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। जब वो नमाज पढ़ते, मैं बस देखता रहता। वो जुमे की नमाज के लिए जाते और मुझे गाड़ी में छोड़ देते। मुझे लगने लगा कि मुझे गाड़ी में नहीं, उनके साथ होना चाहिए। आखिरकार मैंने उनसे कहा, शायद मॉन्ट्रियल में, अब मैं नमाज के वक्त गाड़ी में नहीं रहूंगा, मुझे आपके साथ जाना है। मुझे लगा कि अब मुझे अपनी जिंदगी में ये बदलाव जल्दी करना है। ये बहुत खूबसूरत रहा है। अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत समय हो गया। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यार जो आप किसी भी धर्म की मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड है, ठीक है, और सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है उसमें आप अगर आप देखोगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट यही है कि हम सबको बनाने वाला एक क्रिएटर है और एक ईश्वर है। उसी ने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, हर चीज को बनाया है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज देखा कि इस्लाम में जो बोला जाता है ना, कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी है जो इस चीज को मतलब ऐसी चीज को मतलब शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, ठीक है, इस्लामिक लैंग्वेज में बोला जाए तो और तभी मैं एक सूरा देख रहा था जिसमें हमारे क्रिएटर ने बोला कि आप कितना भी चाहो, शायद प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी थी, उनमें मैं देखा कि कितना भी चाहे, ठीक है, अगर हम किसी को भी मतलब बोले कि यार हिदायत देने की कोशिश करें तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि कुरान शरीफ में हमारे क्रिएटर ने बता दिया, जब तक कि हमारा क्रिएटर नहीं चाहेगा आप किसी को भी हिदायत के रास्ते तक के नहीं ला सकते। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे को ये पता चला कि हिदायत देने वाला सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर है। जैसे कि
इन्हें भी हिदायत मिला। और जैसे कि आप मतलब किसी को समझा सकते हो कोई चीज है, लेकिन आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस्लाम की जो सबसे बेस्ट चीज है, मतलब आप कुरान जब पढ़ोगे तो आपको यही चीज मिलेगी कि जो दीन है, जो इस्लाम है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपना मैसेज वहां तक पहुंचा दो, अब मानना या नहीं मानना उसके ऊपर है। और जो हमारा क्रिएटर है वही हिदायत देने वाला है, वही दिल में चीजें डालने वाला है, लेकिन हमारा काम है किसी के साथ हम जबरदस्ती ना करें, बस अपना मैसेज उस तक पहुंचा दें। सो गाइस, ये था वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।